शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किल, बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लग गई। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ का नाम उबूरी कौमी शनाख्ती कार्ड फहरिस्त में डाल दिया गया। वजारत दाखिला की लीगी सदर का नाम ECL में डालने के लिए समरी तैयार, मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को इरसाल की जाएगी। नैब ने 15 फरवरी को शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। LNG दरामद में मुबैना करप्शन, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान नवासी नैब रावलपिंडी में पेश हो गए। कतर के साथ LNG मुआहदे की क्यों जरूरत पेश आई, LNG मुआहदे की शराइत की मंजूरी किसने दी, नैब टीम की लीगी रहनुमा से पूछकर। नवाज शरीफ का दिल और दिमाग पाकिस्तान में नहीं लग रहा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, लगता है नवाज शरीफ का दिल लंदन के फ्लैट्स में लगेगा। आले शरीफ नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत कर रही है। नवाज शरीफ ने खुद जिन्ना अस्पताल में गायनाकोलॉजी का कमरा पसंद किया। भारत की सेंदास मुआहिदा खत्म करने की धमकी संगीन गलती होगी। भारत दाखिली मकासद के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से खित्ते का माहौल कशीदा बना रहा है। भारत की धमकियों पर पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। भारत के मुताबिक पुलवामा हमले का हमलावर कश्मीरी था, लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया गया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को हंगामी इक़दाम के लिए खत लिख दिया। पुलवामा हमले के बाद भारतीय धमकियां और इल्जाम तराशियां। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद की वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन का ख़्वाहां है। बदअमनी और हीजान अंगेजी किसी के मफाद में नहीं। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, सियासी और अस्करी क़यादत फिर सर जोड़ कर बैठेगी। भारत खुद दहशतगर्दी कराता है। स्पीकर असद कैसर ने कहा, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के बजाय गुर्बत को हदफ बनाएं। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I've been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. भारतीय दहशतगर्द अंजाम के करीब कुलभूषण यादव के केस की आलमी अदालत में आज भी समाअत होगी। पाकिस्तान भरपूर अंदाज में अपने दलाइल का आगाज करेगा। भारत पाकिस्तान के सवालात के जवाबात देने में नाकाम रहा। भारतीय वकील दहशतगर्द कुलभूषण तक कौंसर रसाई मांगते रहे। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का ऐलान। दीगर ममालिक में पाकिस्तानी कैदियों ने भी उम्मीदें बांध ली। 11,803 पाकिस्तानी बैरून ममालिक की जेलों में बंद। UAE में 2600, भारत में 582, अफगानिस्तान में 177, ईरान में 186, चीन में 242 और अमेरिका में 2 पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। अमेरिका की 16 रियासतें ट्रंप के खिलाफ मुत्तहिद। मैक्सिको दीवार पर फंड्स के लिए नाफिज नेशनल इमरजेंसी की मुखालिफत कर दी। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और मिशिगन ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। हुकाम ने अमेरिकी सदर के इमरजेंसी नाफिज करने के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। मुल्क
के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की आंख मचोली। बारिश बरसने से ठंड की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। पेशावर से सवाबी और मुल्तान से खानेवाल तक मोटरवे बंद। मरी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलाई इलाकों बलोचिस्तान में पहाड़ों पर भी सफेद गालों की बरसात। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू पूजा मन पूजा। सानी दा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा दा नी सा, सानी दा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा दा नी सा, सानी दा पा मा गा रे। तस्वीर बना के मैं तेरी। गुलकार बड़े फनकार हादिया हाशमी और समिया गौहर के सुरीली आवाज ने सबको गर्विदा बना लिया। छोटे सिंगर्स ने 92 न्यूज के मॉर्निंग शो सुबह सवेरे पाकिस्तान में आवाज का ऐसा जादू जगाया कि सब पर सहर तारी कर दिया। 8 साला हादिया के गानों की सोशल मीडिया पर खूब धूम है। पाक सऊदी दोस्ती का शाहकार वफाकी दारुल हुकूमत में मारकला पहाड़ों के दामन में वाक़े फैसल मस्जिद दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात का मुंह बोलता सबूत। मस्जिद तोहफे में देने का ऐलान साबिक सऊदी फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने 1966 में अपने दौरा पाकिस्तान में किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। भारत की धमकियां, पाकिस्तान का कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालबा किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को हंगामी इक़दामात के लिए खत लिख दिया है। और ये कहा गया है कि भारत बगैर तहकीकात पुलवामा हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है और दाखिली मकासद के लिए पाकिस्तान दुश्मन बयानात से खित्ते का माहौल कशीदा कर रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। बगैर तहकीकात पुलवामा हमले का इल्जाम लगाकर धमकियां देने पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से राबता। वज़ीर ख़ारिजा ने सेक्रेटरी जनरल UNO को हंगामी इक़दामात के लिए खत लिख दिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खत में मोदी सरकार की साजिश का पर्दा चाक करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया है कि भारत दाखिली मकासद के लिए पाकिस्तान दुश्मन बयानात से खित्ते का माहौल कशीदा कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा ने मुतनब्बे किया कि भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदा खत्म करने की धमकी संगीन गलती होगी। खत में अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि भारत ने एतराफ़ किया कि हमला आवर कश्मीरी था, इसके बावजूद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने खत में इस बात पर जोर दिया कि कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फौरी मुदाखलत जरूरी है। खत सलामती काउंसिल के अरकान को पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद ने वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की, जिसमें पुलवामा हमले के बाद भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन का ख्वाहां है। बदअमनी और हिजान अंगेजी किसी के मफाद में नहीं है। तमाम तर सूरत हाल का संजीदगी से बगौर जायजा ले रहे हैं। और अब कुछ बात भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I crossed over from Iran
into Pakistan about 2 years back while working with RAW and was apprehended by the Pakistani law enforcing agencies in Balochistan. आलमी अदालत में भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के मुकदमे की समाअत का आज दूसरा रोज है। पाकिस्तान आज भरपूर अंदाज में अपने दलाइल का आगाज करेगा। पहले रोज भारत पाकिस्तान के सवालात के जवाब देने में नाकाम रहा। सवालात पर भारतीय वकला आए बाएं शाएं करते नजर आए। भारतीय वकील दहशतगर्द कुलभूषण तक कौंसलर रसाई मांगते रहे। चलेंगे दी हेग, जहां हमारे नुमाइंदे डॉक्टर कामरान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कामरान, आगाह कीजिएगा, भारत की जानिब से कल 3 घंटे दलाइल दिए गए, आज पाकिस्तान की जानिब से 3 घंटे दलाइल दिए जाएंगे। पाकिस्तान की तैयारी कैसी है? भारत ने कल कैसे दलाइल दिए? जी, आलमी अदालत इंसाफ दी हेग में जारी भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की समाअत का आज दूसरा दिन है। कल भारत ने अपने दलाइल का पहला मरला मुकम्मल किया। भारतीय वकील हरीश साल्वे ने दलाइल देते हुए कुलभूषण यादव की बेगुनाही के सबूत के तौर पे तो कोई दलील पेश नहीं की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की आड़ लेकर अपने 3 घंटे पूरे किए। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने भारत के इस जवाब को इंतहाई मायूस कुन और कमज़ोर जवाब करार दिया। आज खावर कुरैशी पाकिस्तान की तरफ से अपने दलाइल देंगे और उम्मीद की जा रही है कि वो एक भरपूर जवाब देंगे। और अब तक ऐसे लग रहा है कि जैसे इस केस में पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो भारी है। जी, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की समाअत का पहला रोज, भारत मजबूत दलाइल पेश करने में नाकाम। भारतीय वकील बेगुनाही का सबूत पेश करने के बजाय पाकिस्तान पर कुलभूषण यादव को ईरान से अगवा करने का इल्जाम लगाता रहा। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर कामरान की रिपोर्ट देखिए। आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का आगाज। समाअत के पहले रोज भारतीय वकील हरीश साल्वे ने अपने दलाइल पेश किए। भारत पाकिस्तान के 6 सवालात के जवाब देने में नाकाम रहा। हरीश साल्वे की सारी राम कहानी वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के गिर्द घूमती रही, जिसके बारे में पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि इसका इत्तला कुलभूषण पर नहीं होता क्योंकि वो एक जासूस और दहशतगर्द है। तर्जुमाने दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने ये नहीं बताया कि कमांडर कुलभूषण यादव के पास मुस्तरद भारतीय पासपोर्ट कैसे आया और उसने इस पासपोर्ट पर 17 बार सफर कैसे किया। भारत ये भी नहीं बता सका कि आया कुलभूषण यादव बहरिया का हाजिर सर्विस कमांडर है या रिटायर। सर्विंग कमांडर अगर वो नहीं है तो कब रिटायर हुआ, उसकी को पेंशन बुक की कॉपी, उसकी को बैंक स्टेटमेंट्स की डिटेल, कोई चीज उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। समाअत से कबल भारतीय वफ्द में शामिल सेक्रेटरी खारजा दीपल मिटल ने सिफारती आदाब का जनाजा निकाल दिया। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर और तर्जुमाने दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो मौसूफ ने बद इखलाकी का मुजाहरा किया और मुसाफे का जवाब नहीं दिया। कुलभूषण यादव केस में पाकिस्तान के वकील बैरिस्टर खावर कुरैशी 19 फरवरी को अपने दलाइल पेश करेंगे। भारत को 20 फरवरी को अपना मौक़िफ़ दोबारा पेश करने का मौका दिया जाएगा और फिर पाकिस्तान 21 फरवरी को अपने हतमी दलाइल पेश करेगा। तर्जुमाने दफ्तर खारजा के मुताबिक तबीयत खराब होने के बायस पाकिस्तान के एड हॉक जज तसद्दुक हुसैन जिलानी पहले सेशन में नहीं बैठ सके। पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी और दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने भारत के दलाइल पर मायूसी का इजहार किया। उनका कहना था भारत ने कोई नई बात नहीं की और ना ही पाकिस्तान के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी देखिए। There are fundamental questions that India has yet to answer. To describe them as irrelevant propaganda concocted isn't good enough. You will hear what we have to say about this tomorrow. Today, we're disappointed with India's position. They've said nothing new. Thank you. हिंदुस्तान के आर्गूमेंट्स में जो कि लाइव टीवी पर भी चले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर और उसको अपलोड भी कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, कोई नई बात हमारे उसमें नहीं थी। जो इश्यूज़ हमने उठाए हुए हैं कमांडर यादव के पासपोर्ट के बारे में कि उसके पास हुसैन मुबारक पटेल का ऑथेंटिक पासपोर्ट कहाँ से आया, उस पर उसने 17 दफ़ा ट्रैवल कैसे किया,
वो यहाँ पर क्या कर रहा था, इसकी कोई डिटेल वो नहीं दे सके। इसके अलावा उसकी सर्विंग कमांडर अगर वो नहीं है तो कब रिटायर हुआ, उसकी कोई पेंशन बुक की कॉपी, उसकी कोई बैंक स्टेटमेंट्स की डिटेल, कोई चीज़ उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। भारतीय हुकूमत की जानिब से पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर पाकिस्तानी कम्युनिटी हांगकांग में सख्त गुस्से का इजहार किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं का कहना था, भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। कई दहाइयों से कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। रहनुमाओं का मजीद कहना था, भारत पाकिस्तान में भी दहशतगर्दों को सपोर्ट करता आया है और पुलवामा वाक़े में भारत का अपना हाथ नजर आता है। इंतखाबात सर पर होने की वजह से मोदी सरकार इश्तियाल अंगेजी का बहाना ढूंढ रही है। नन्हे सितारों से मिलाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। हुकूमत के बाद अपोजिशन भी मुश्किलात का शिकार। लेबर पार्टी के 7 अरकान ने इस्तीफा दे दिया है। जेरेमी कॉर्बन ने साथियों के इकदाम पर अफसोस का इजहार किया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुकूमत के बाद अपोजिशन भी साथियों के ज़ेरे अताब। लेबर पार्टी के 7 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी छोड़ने वालों में चुक्का मुन्ना, लूसिया बर्चर, क्रिस लेस्ली, एंजेला स्मिथ, माइक गेप्स, गियोन शेकर और एन कुफी शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लिवरपूल की MP लूसिया बर्चर ने कहा, उन्हें लेबर पार्टी में शमूलियत पर शर्मिंदगी है, अब वो इसका हिस्सा नहीं रह सकती। This morning we have all now resigned from the Labour Party. This has been a very difficult, painful but necessary decision. From today, we will all sit in Parliament as a new independent group of MPs. I cannot remain in a party that I have today come to the sickening conclusion is institutionally anti-Semitic. The leadership has willfully and repeatedly failed to address hatred against Jewish people within its ranks. And it is for these reasons and many more that I have made this decision today. I am leaving behind a culture of bullying, bigotry, and intimidation. I look forward to a future serving with colleagues who respect each other and who are committed to working together for our great country. नोटिंगम से MP क्रिस लेस्ली कहते हैं, वो 3 दहाइयों से लेबर का हिस्सा थे, लेकिन लेबर पार्टी अब वैसी नहीं रही जिसमें उन्होंने शमूलियत की थी। We've all been Labour members of Parliament for very many years. In my case, more than 3 decades. But the Labour Party we joined, that we campaigned for and believed in, is no longer today's Labour Party. We did everything we could to save it, but it has now been hijacked by the machine politics of the hard left. But British politics is now well and truly broken. And in all conscience, we can no longer knock on doors and support a government led by Jeremy Corbyn or the team around him. So we have no choice but to say collectively, enough is enough. There has to be a better way forward. And there can be a better way forward. नाराज अरकान ने एक ट्विटर अकाउंट भी बना डाला है जिसमें वो अपने नजरियात को शेयर कर रहे हैं। लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कोर्बन ने अपने साथियों के मुस्तफ़ी होने पर मायूसी का इजहार किया है। उनका कहना था, टोरीज ब्रेक्जिट को अधूरा छोड़ रहे हैं, जबकि लेबर ने इस पर काबिल एतमाद मुतबादिल मंसूबा पेश किया। अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से पार्टी में मजीद ग्रुप भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से जेरेमी कोर्बन पर नाराज साथियों को मनाने के लिए दबाव बढ़ने लगा है। जंग की बड़के मारने वाले भारत की फजाइया नाकारा निकली। भारतीय पायलट्स का अनाड़ीपन। बेंगलोर में एयर शो के दौरान 2 भारतीय तैयारे आपस में ही टकरा गए हैं। तो आपको बताएं जी, ये वो फजाइया है जो कहती है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। भारतीय फौज की बात की जाए, भारतीय फजाइया की बात की जाए तो बात बड़कों तक है। जंग की बड़के मारने वाला भारत और उसकी फजाइया नाकारा निकले। आपको ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि जिस वक्त आपस में ही 2 तैयारे टकरा गए, और ये एयर शो के दौरान की बात है, किसी जंग के ये मनाजिर नहीं है।
सऊदी वलीअहद का दौरा मुतनाज़ा बनाने की साजिश नाकाम हो गई है। अहम गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर मुहिम मुजाहिरों की कोशिश में 2 सियासी, 3 मजहबी जमातें, 13 NGOs मुलव्वस हैं। तुर्की में सहाफ़ी के कत्ल, यमन और शाम इशूज़ को इस्तेमाल किया जाना था। बात करेंगे एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम, ये बताइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी से और अच्छे तरीके से बखैर आफियत ये दौरा इख्तिताम पजीर हुआ, बहुत अच्छे तरीके से दौरा इख्तिताम पजीर हुआ। कौन से अनासिर मौजूद थे, अब तक क्या कार्रवाई की गई उनके खिलाफ? देखेंगे, इस दौरे के हवाले से बहुत सी गैर मुल्की कुव्वतें और बहुत से पाकिस्तान के अंदर उनके एजेंट इस कदर मुतहरक थे कि किसी तरीके से सऊदी फरमानरवा के इस वलीअहद की इस दौरे को मुतनाज़ा बनाया जाए, क्योंकि वो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली है और दोस्ती का ये सफर आगे बढ़े, जिस पर मुख्तलिफ NGOs, दो जो मजहबी तंजीमें, सियासी तंजीमें और दीगर जो अदारे तो इस कदर मुतहर्रक थे गैर मुल्की अदारे कि उन्होंने बाकायदा प्लानिंग कर रखी। तो उस प्लानिंग के तहत पम्फलेट, पोस्टर हर चीज किए गए। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएगी कि किसी तरीके से तुर्की में कत्ल होने वाले सहाफ़ी, यमन और शाम के मामले को इनके साथ जोड़ा जाए और यहाँ पर मजहबी फसाद भी कायम किया जाए। और इस पर मुकम्मल बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के बाद मुजाहिरों का ऐलान किया गया और इसके लिए पाकिस्तान के अंदर उनके कुछ एजेंट सहाफ़ी भी जो है इस मामले पे मुतहर्रक थे, मगर पाकिस्तान के हसासदारों ने, पाकिस्तान की इंतजामिया और पुलिस ने मिलकर इस साजिश को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि ऐसे अनासर को भी गिरफ्तार किया गया है जो इस दौरान में पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी किस्म की दहशतगर्दी या मजहबी फसादात करवाकर इस पूरे जो टूर्स को है, इस पूरे दौरे को है मुतनाज़ा बनाकर पूरी दुनिया के अंदर कोई गलत मैसेज देना चाहते थे। पाकिस्तान ठीक है, शहर पसंद अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। राना सिंह, बहुत शुक्रिया। इत्तला ये कि 11,803 पाकिस्तानी बैरून मुल्क जेलों में कैद बंद की सोबतें काटने पर मजबूर हैं। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में 2,937 पाकिस्तानी कैद हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में 582, अफगानिस्तान में 177, ईरान में 186 कैदी जेलों में कैद हैं, जबकि चीन में 242, अमेरिका में सिर्फ 2 पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे अजहर जतोई हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा अदाद-ओ-शुमार मजीद क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उनकी ये हमारे पास अदाद-ओ-शुमार आए हैं, जिसके तहत दुनिया भर की जेलों में 11,000 से ज़ायद कैदी मौजूद हैं पाकिस्तान के। दुनिया के 20 ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर पाकिस्तान का कोई कैदी नहीं है, वहां पर किसी किस्म की कोई क्राइम में मुलविस नहीं है। इसी तरह जो गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान के दौरान ये ऐलान किया गया कि 2,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं सऊदी अरब में, उनको रिहा किया जाएगा। तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद है पाकिस्तानी की जो कि सऊदी अरब में जेलों में मुकीम थी। इस हवाले से उनकी रिहाई के हवाले से, उनकी कानूनी जंग लगने के हवाले से वजारत खजाना से भी $35,000 की अपील की गई थी, लेकिन वो जारी नहीं हो सके। लेकिन जो इस वक्त कामयाब डिप्लोमेसी हुई है उसकी वजह से उनकी फैमिली को में भी खुशी की लहर हो रही है और 2,000 से ज्यादा पाकिस्तानी की भी रिहाई मुमकिन हो सकी है। सही, 11,803 पाकिस्तानी बैरून मुल्क जेलों में कैदोबंद की सोबतें काटने पर मजबूर हैं। अजहर जतोई, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के 2,000 से ज़ायद कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया, जिसके बाद बहावलपुर के नौजवान हाफिज अमार के रिश्तेदारों को भी रिहाई की उम्मीद हो गई है। मुतासरा नौजवान के रिश्तेदार कराची में रिहाइश पसीर हैं, जहां 92 न्यूज़ की नुमाइंदा रिमसा मुबीन उनके साथ मौजूद है। रिमसा, बताएगा कैसे तासुरात हैं वालिदैन के? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी के एक घर में मौजूद हूँ, जिस घर का बेटा हाफिज अम्मार अहमद पिछले 1.5 साल से सऊदी अरब की जेल में कैद है। मेरे साथ इस वक्त अम्मार के नाना मौजूद हैं, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। आप हमें बताइएगा कि क्या वजह हुई कि वो उसे जेल जाना पड़ा और वो 1.5 साल से जो है वो जेल में कैद है? 1.5 साल कबल तकरीबन गाड़ी लग गई थी उसे, और उसके कफील ने उसके एक पेपरों पे जो है ना अंगूठे, खाली का पेपरों पे अंगूठे लगवा के ना उसको जेल में बंद करवा दिया। मैं शहजादा का और वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँगा अगर वो हमारा ये काम कर दें, हमारे नवासे को वहाँ जेल से छुटकारा दिलवा दें। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने काफ़ी दफ़ा हुकूमत से मुतालबा भी किया, काफ़ी मदद भी मांगी, लेकिन 1.5 साल से अम्मार जो था वो सऊदीया की सलाखों के पीछे कैद था। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब के इस इक़दामात के बाइस इस घर में जो है उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है कि इस घर का बेटा वापस अपने मुल्क और अपने घर, अपने प्यारों के बीच वापस आ सकेगा। जी,
ओवरसीज पाकिस्तानी सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान से खुश हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कहने पर 2000 से ज़ायद कैदियों की रिहाई पर खुशी का इज़हार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खारजा पॉलिसी को इंतहाई कामयाब करार दे दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गरीब और बेबस लोगों की रिहाई का मुतालबा करके दिल जीत लिया है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। We are very happy that इमरान खान के कहने पर सऊदी अरेबिया ने प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया है और इससे रिलेशनशिप्स काफ़ी इम्प्रूव होंगे पाकिस्तान और सऊदीया के। वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं बहुत खुश हूँ कि इमरान खान साहब के कहने पर सऊदी अरब ने जिस तरीके से प्रिजनर्स को रिलीज़ किया है और ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बस जो सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को रहा किया, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा और बहुत ही ख़ानदानों में खुशी की लहर है कि हमारे आदमी को रिहाई दी है। मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे क्या, पूरे जो ओवरसीज़ है उनकी बहुत दुआएं हैं इन दोनों के लिए। इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि शहजादा साहब ने भी बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। लोग उन्हें दुआएं दे रहे हैं। पाकिस्तानी भाई जो हैं उनकी मुश्किलात आसान होंगी और दूसरा जो उम्रा फ़ीस और जो वीज़ा फ़ीस के अंदर उन्होंने रिलैक्सेशन दे रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है। मदीना मुनव्वरा में मकीन पाकिस्तानी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने अवाम के हक़ की बात की है। सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के हुक्म पर वो बहुत खुश हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ गुलाम नबी मदनी से बात करते हुए लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे को बहुत खुशी हुई है। मैं इधर सऊदी में 5 साल से इधर सऊदी में हमारे को बहुत खुशी हुई है। कैदियों को रिहा किया है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में आबाद हैं, तहे दिल से आपके मशकूर हैं कि आपने हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाई। बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा कदम है। तो माशाअल्लाह मैंने 10 साल हो गए सऊदीया कोई तकलीफ नहीं है। माशाअल्लाह सऊदी सानू बहुत तावन करते हैं। इंशाअल्लाह सानू बहुत खुशी है जी। सऊदी अरब के प्रिंस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो अनाउंस किया है कैदियों का जो मामूली जराइम सन यानी उन्होंने छड़ने का ऐलान 2107 कैदी रिहा कर छड़े ने, तो बड़ी खुशी हुई है। और पाकिस्तान का वैसे वो शुरू से बहुत साथ देते। सऊदी अरब ने 2107 जो कैदी थे उनको फौरी रिहाई का हुक्म सादर किया है, अफू माफ़ीनामा किया है। ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत एजाज़ की बात है। सऊदी अरब में मकीन पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। सफारतखाना पाकिस्तान ने पासपोर्ट फीसों में कमी का ऐलान कर दिया है। नई फीसों का इतलाक 8 से होगा। तफसीलात जानेंगे उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल-हुकूमत रियाज़ में सफारतखाना पाकिस्तान के पासपोर्ट सेक्शन की जानिब से पासपोर्ट की फ़ीसों में नुमाया कमी का ऐलान किया गया। 5 साल के नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 135 रियाल से कम करके 98 रियाल, जबकि अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस 240 रियाल से कम करके 175 रियाल कर दी गई है। इसी तनासब से 10 साला पासपोर्ट की फ़ीस नॉर्मल 175 और अर्जेंट की 292 रियाल वसूल की जाएगी। वर्कर्स ने सफारतखाना पाकिस्तान की जानिब से पासपोर्ट की फ़ीसों में कमी का ऐलान को सराहा है और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क परवाज नहीं कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक आमदन से ज़ायद असासों के केस में शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। शहबाज शरीफ का नाम अबूरी शनाख्ती कार्ड फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। लिस्ट में शामिल अफराद पर 30 दिन के लिए बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होती है। नैब ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी, तो नैब की जानिब से ये सिफारिश की गई थी कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया जाए और अब शहबाज शरीफ बैरून मुल्क परवाज नहीं कर सकेंगे। उधर LNG स्कैंडल में शाहिद खाकान अब्बासी से नैब रावलपिंडी की तफ्तीश की गई। ज़राए के मुताबिक 70 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा शाहिद खाकान अब्बासी को थमा दिया गया। पेशी से पहले सहाफ़ी ने सवाल किया कि कहीं आपको भी अलीम खान की तरह गिरफ्तार ना कर लिया जाए। जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी का यह कहना था कि कोई डर खौफ नहीं, बिठाएंगे तो बैठ जाएंगे। LNG स्कैंडल में शाहिद खाकान अब्बासी से नैब रावलपिंडी ने तफ्तीश की है और ज़राए के मुताबिक 70 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा शाहिद खाकान अब्बासी को थमा दिया गया है।
लाइब्रेरी इल्म का खजाना, दानिशमंदी से भरा पैमाना, लेकिन शहरे इक्तदार की लाइब्रेरियां तवज्जो की मुंतजर हैं। इस्लामाबाद की पब्लिक लाइब्रेरी की हालत जार हो चुकी, जिंदा कौमों की पहचान के निशान मिटने लगे, इल्म के खजानों की चमक मांद पड़ गई। लाइब्रेरी में गर्द अटी किताबें, टूटा फूटा फर्नीचर, कमरों, दीवारों और वॉशरूम्स का बुरा हाल है। लाइब्रेरी में सन्नाटों का राज है, कुतुब्बीनों ने रुख करना भी छोड़ दिया है। लाइब्रेरी की बुरी हालत का जिम्मेदार कौन है? इल्म का खजाना डूब रहा है, पूछने मांगने वाला कोई नहीं। तरक्याती इदारा भी जवाब देने से गुरेजा है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो जी होता है सीपारा। जिंदा कौमों की पहचान के मिटने लगे निशान, लाइब्रेरियां कुतुब्बीनों को कर रही हैं परेशान। किताबें हैं, रोशनी न पानी और सफाई का इंतजाम, आंखें बंद किए बैठे हैं जिम्मेदारान। ये अहवाल है इस्लामाबाद के G7 सेक्टर में कायम CDA लाइब्रेरी का, जहां गर्द से अटी किताबें, फर्नीचर टूटा फूटा, तलवार की तरह सरों पर लटकती सीलिंग, कमरों, दीवारों और वॉशरूम्स का है बुरा हाल। धूप और बारिश के रहमो करम पर पड़ा इल्म का ये खजाना तवज्जो का मुंतजिर है। ना इधर लाइब्रेरी की हालत सही है, ना ही बैठने की जगह और ना ही इसकी किताबें काबिल है पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी को उजाड़ने का जिम्मेदार कौन है? लाइब्रेरियन ने बता दिया। हमारे अफसरों और इंतजामिया का इधर जो रुझान नहीं है। इंतजामिया से मैं यही कहूँगा कि इसका जो है काम किया जाए। इन इमारतों की देखभाल वफाकी तरक्याती इदारे के जिम्मे है, जो राब्ता करने पर भी जवाब देने से गुरेजा हैं। किसी भी कौम की भलाई मुताले में है, लेकिन इस्लामाबाद के ये इल्मी विरसे खुद अपनी हालत जार संवरने के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद बाबर के साथ ज़ुबारी रहमान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। किताबों की बात एक मरतबा फिर करेंगे तो इंतजामी अदम तवज्जुही के बायस इस्लामाबाद की पब्लिक लाइब्रेरी कुतुब्बीनों से दूर होती जा रही है। मामला क्या है, क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी मोहम्मद आजम साहब। मोहम्मद आजम साहब, बहुत शुक्रिया आपका 92 न्यूज़ को वक्त देने का। क्या वजह है ये इल्म का खजाना तबाही के दहाने पर पहुंच चुका? पहले बहस होती थी कि कंप्यूटर किताब का नेमुल बदल नहीं है, लेकिन अब तो नेमुल बदल लग रहा है, कुछ मिल गया है, इसलिए किताबों की जानिब, लाइब्रेरियों की जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ये हमारी जो कम्युनिटी लाइब्रेरी खासकर इस्लामाबाद में है, उनमें जो कुछ डेफिशिएंसी थी कि उसकी 3 लाइब्रेरियां जो थी G7 की, G11 की और F11 की, उनमें 2016 में एक तूफान आया था, तो बहुत बड़ी आंधी आई थी जिसकी वजह से इन तीनों की छतें उड़ गई थी। तो उसके लिए हमने बहुत कोशिश की। पहले CDA वाले से हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अभी इंशाल्लाह 15 लाख का बजट मंजूर हो गया है, वो इंशाल्लाह इस 1-2 माह में वो लाइब्रेरी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वहाँ की जो सहूलत के लिए खोली जाएंगी। और पहले भी हम जो 9 लाइब्रेरी हमारे जेर अंडर चल रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी के अंदर, उनमें बाकी सारी फैसिलिटीज, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, सारी सहूलतें मौजूद हैं। और इंशाल्लाह हम इनको सारों को कनेक्ट भी कर रहे हैं और वहाँ पर सारी जो है इसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं सारी लाइब्रेरियों, और इंशाल्लाह चंद माह तक ये सारी लाइब्रेरियाँ बेहतर भी हो जाएंगी और में जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी सहूलियात है, ये आवाम के लिए खोली जाएंगी। जी, आवाम के लिए सहूलियात खोल दी जाएंगी। फंड मंजूर हो चुका, 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मोहम्मद आजम साहब, DG लाइब्रेरी, बहुत शुक्रिया आपका। नया पाकिस्तान तब्दीली आ गई। इलेक्शन कमीशन पहली बार अपनी कारकर्दगी पार्लियामेंट को बताएगा। इलेक्शन कमीशन 2018 के दौरान कारकर्दगी की रिपोर्ट पार्लियामेंट को फरहम करेगा। बात करेंगे, फ़हीम अख्तर मौजूद है। फ़हीम, बताएगा कब ये रिपोर्ट फरहम कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी पार्लियामेंट को बताएगा। इलेक्शन कमीशन ने 2018 में क्या कारकर्दगी दिखाई, इसकी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है और ज़राए बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दी है और 31 मार्च उसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई है। ये कमेटी 2018 में इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या अमूर सर अंजाम दिए, इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट को भिजवाएगा। ज़राए बता रहे हैं कि 2018 में होने वाले काम जो अब तक जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें आम इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात, सदारती इलेक्शन को रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, 31 मार्च को ये रिपोर्ट फराहम कर दी जाएगी। फ़हीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका।
तो नाजरीन, नन्हे मेहमानों से मिलवाते हैं। मौसीकी की दुनिया में तहलका मचाने वाली नन्ही स्टार हादिया हाशमी ने अपनी टीम के हमरा 92 न्यूज़ के हर दिल अजीज़ प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में शिरकत की। नन्हे स्टार्स ने अपनी खूबसूरत आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि सुनने वाले हैरान रह गए। इस रिपोर्ट में देखिए। बोल तू मौसीकी की दुनिया में तहलका मचाने वाली नन्ही स्टार हादिया हाशमी की अपनी टीम के हमरा 92 न्यूज़ के हर दिल अजीज प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में शिरकत। नन्हे स्टार ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। मेरा दिल करे मैं हादिया को प्यार करूं, डेफिनेट मैं करूंगी। इतने खूबसूरत एक्सप्रेशन और इतनी क्यूटी सी, और तुम्हें अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। 8 साल की उम्र में ही हादिया को सुर और ताल में इस कदर उबूर हासिल है कि फने मौसीकी के बड़े सितारे भी दाद देने पर मजबूर हो गए। लड़ जा अपनी ये जंग तू, कर दे सबको तू, बना ले छोटी सी दुनिया, हो जा मस्त मलंग तू, बोल हादिया हाशमी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नापे रोड में 5वीं जमात की तालिबा हैं। कम उम्री से ही नाते पढ़ने का शौक था। कई नातिया मुकाबले भी जीत चुकी हैं। नन्हे स्टार समिया गोहर, सुल्तान फतेह शाह और अबू बकर ने भी ऐसे सुर और ताल छेड़े कि समा बांध दिया। तीनों बच्चे हादिया के साथ ही मौसीकी की तालीम हासिल कर रहे हैं। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में बच्चों को मौसीकी सिखाने वाले उस्ताद ज़ियाउल हक का कहना है कि पहली बारी हादिया को सुना तो वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। यकीन था आवाज यहाँ से निकलकर बहुत दूर तक जाएगी। जितनी देर प्रैक्टिस करवाएं ये नहीं कहेंगे, स्कूल से भी थक के आए होते हैं, 2-2 3-3 घंटे मेरे पास प्रैक्टिस करते हैं तो नहीं थकते। फन की दुनिया में कदम रखने वाले इन नन्हे स्टार्स ने जहां अपनी खूबसूरत आवाज से सबको हैरान किया है, वहीं इस अज़्म का भी इजहार किया कि मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में मारगला पहाड़ियों के दामन में एक खूबसूरत मंजर पेश करती फैसल मस्जिद ना सिर्फ मजहबी और तारीखी वर्से की हामिल है बल्कि पाक सऊदी ताल्लुकात की अक्कास भी है। इस्लामाबाद से राहिल हसन की ये रिपोर्ट देखेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में मारगला के दामन में वाक़े फैसल मस्जिद का शुमार दुनिया की बड़ी मसाजिद में होता है। मस्जिद पाकिस्तान को तोहफे में देने का ऐलान साबिक सऊदी फरमानरवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने 1966 में अपने दौरे इस्लामाबाद में किया। इसी मुनासबत से इसका नाम फैसल मस्जिद रखा गया। मस्जिद का मुनफरिद तर्ज तामीर देखने वालों को मशहूर कर देता है। बहुत अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल से ये पहाड़ भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पे। मस्जिद जो है इनका शुमार दुनिया के बड़े मस्जिदों में होता है और ये एक तारीख़ी मुकाम है। ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं ताकि यहाँ पर जो है लुत्फ़अंदोज़ भी हो सके और अपनी तारीख़ यादगार भी दे सके। यहाँ पे घूमने फिरने के हवाले से भी ये एक ऐसा मरकज़ है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर ऑफ द इस्लामाबाद है ये मस्जिद। माशाल्लाह प्यारी है। इसमें एक तो ये है कि पुरसुकून है, हर तरफ हरियाली है, शोर गुल नहीं है। तिकोनी खेमे जैसी मस्जिद का मरकजी हॉल बगैर किसी सहारे के बनाया गया है, जो रिवायती अरबी फन तामीर की नुमाइंदगी भी करता है। हॉल में करीबन 6.5 टन वजनी फानूस भी लगाया गया है। मुगलिया
तर्ज तामीर पर बनाई गई जालियां और बुलंदोबाला मीनार मस्जिद का हुस्न दोबाला करते हैं। 5000 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित मस्जिद को 10 साल की मेहनत के बाद 1986 में मुकम्मल किया गया। मस्जिद में बैक वक्त 2.5 लाख अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। शहर इक़्तिदार की सबसे बड़ी शाह फैसल मस्जिद अपने मुनफरिद तर्ज तामीर और पाक सऊदी ताल्लुकात की तारीखी निशानी की बदौलत आलमी शोहरत की हामिल है। कैमरामैन मंशा रंगली के साथ राहील हसन, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सरजमीन किसी जन्नत से कम नहीं। बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे के पहाड़ी सिलसिले पर पत्थर से तराशा हुआ मुजस्मा प्रिंसेस ऑफ होप मौजूद है। ये मुजस्मा आखिर है क्या और कब से मौजूद है, जानेंगे किफायत अली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान का खित्ता बलूचिस्तान साहिलों, सहराओं और सकूत में डूबे पहाड़ों के दिलफरेब नजारों से भरपूर है। कहीं आर्ट के नमूनों जैसे पहाड़ हैं जो मट्टी और रेत के टीले कम और सादकैन के आर्ट नमूने या माजी के किले ज्यादा लगते हैं। इन्हीं नजारों में खड़ी उम्मीद की रानी का निस्वानी मुजस्मा पलक झपकने नहीं देता। मकरान कोस्टल हाईवे पर पहाड़ों के झुरमुट में खड़ी इस शहजादी को हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जोली ने प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया, यानी उम्मीद की शहजादी। प्रिंसेस ऑफ होप की ये मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बल्कि यहाँ चलने वाली तेज हवाओं ने तामीर की, जो पहाड़ों को कुछ ऐसे अंदाज से तराशती हुई गुजरी कि कुदरती तौर पर एक खातून की शक्ल वजूद में आई। कुदरत के ऐसे नजारे जो दुनिया में ढूंढने से भी ना मिले, वो बोलान के इन्हीं संगलाख पहाड़ों में दिखाई देंगे। इस खित्ते में ऐसे बेशुमार मकामात मौजूद हैं जिन पर तवज्जो दी जाए तो ये जबरदस्त सयाहती मकामात में तब्दील हो सकते हैं, जो न सिर्फ दुनिया को मालूमात की फराहमी का एक जरिया साबित होंगे बल्कि इससे बेहतरीन जरे मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।